हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल cat.in। तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर से आगे बढ़ेंगे और एक और स्केच की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देख सकते हो ड्राइंग नंबर 60। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आपने इस सर्किल को देख रहे हो जो आपको सेंटर लाइन में दिख रहा है, ये डाया 69 का है। अगर मैं एक सर्किल ये बना लूँगा तो उसी सर्किल के ऊपर बाकी मुझे इन सर्किल्स को सर्कुलर पैटर्न करना है, राइट। तो हमने एक सर्किल लिया, यहाँ से स्टार्ट किया और इसका डाया 69 दे देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट टू कंस्ट्रक्शन सर्किल कर देते हैं या कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री कर देते हैं। उसके बाद आप देखो, जब भी हम लोग को कोई सर्कुलर पैटर्न करना है तो आप यहाँ पे देखो, ये 0 डिग्री या 180 डिग्री पे मुझे सर्किल दिख रहे हैं। ये आसान है हमारे लिए कि हम इसको बना लें और फिर 6 बार इनको पैटर्न कर दें, राइट। अदरवाइज अगर यहाँ पे भी कोई सर्किल 90 डिग्री पे दिया है तो उसको भी बना सकते हैं, उसको पैटर्न कर सकते हैं। तो मैंने एक सर्किल लिया, यहाँ पे एक सर्किल ऐसे और एक सर्किल उसका छोटा। तो छोटे वाला जो रेडियस है वो हमको दिया है डाया 6 और इसका रेडियस दिया है 8 बड़े वाले का। तो चलो इसको डाया 6 कर देते छोटे वाले को, और इसको अगर रेडियस 6 है, ये वाला रेडियस 6 है, रेडियस 8 है, तो डाया हो जाएगा 16 और इसका हो जाएगा डाया 6, राइट। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस वाले जो ये दो सर्किल हमने बनाया है इनको हम लोग सर्कुलर पैटर्न कर देते हैं। तो सर्कुलर पैटर्न में गए, पैरामीटर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट। अगर नहीं भी सिलेक्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट हो जाएगा। एंटिटीज टू पैटर्न में मैं इसको सिलेक्ट करा और इसको सिलेक्ट करा। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को मैंने कर दिया 6 और फिर इसको मैंने ओके कर दिया। अब आप ध्यान से देखो कि ये फुली डिफाइंड नहीं हुआ। अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आप सर्कुलर पैटर्न कर रहे हो और ये स्ट्रक्चर फुली डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो किसी भी इंस्टेंस को, जैसे ये 5 जो एक्स्ट्रा इंस्टेंसेस दिख रहे हैं हमको, इनको हम लोग क्या करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट के सर्किल को आप सिलेक्ट कर लो या सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट कर लो और इस पॉइंट को आप फिक्स कर दो। तो इससे क्या होगा कि पूरा स्ट्रक्चर फुली डिफाइंड हो जाएगा इन दिस कंडीशन, सर्कुलर पैटर्न कंडीशन, ठीक है। अदरवाइज और भी तरीका है कि मैं यहाँ से एक लाइन खींचता, एक यहाँ से लाइन खींचता और दोनों के बीच एंगल दे देता जो कि 60 आता। तो जब इसका स्ट्रक्चर का ये स्ट्रक्चर फिक्स हो गया एक एंगल पे, तो बाकी सब भी अपने आप फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। खैर, ये सबसे आसान तरीका है कि हमने किसी भी एक सर्किल को सेंटर चूज़ करा और उसको फिक्स कर दिया। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक लाइन ऐसे स्ट्रेट दिख रही है और यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन दिख रही है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक लाइन बनाता हूँ। अब ये स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्लिक करते हो तो स्केच अंडर डिफाइंड रहेगा, ठीक है। एक्चुअली में ये दो लाइनें, जी, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये क्वाड्रेंट से जुड़ी हुई नहीं है, ये इन दोनों सर्किल के टेंजेंट बनी, ठीक है। कंडीशन वाइज ये टेंजेंट है। तो अगर कोई भी लाइन आपको किसी दो सर्किल के बीच में टेंजेंट बनानी है तो आप उसके सरकमफ्रेंस को सिलेक्ट करोगे। जैसे इस साइड के, तो मैंने इस एरिया के सरकमफ्रेंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ इधर, और इस एरिया के इधर तब आप सिलेक्ट करोगे जब आपको टेंजेंट ऑप्शन दिखेगा नेक्स्ट सर्किल का। तो आपने जैसे सिलेक्ट करा, देखिए फुली डिफाइंड हो गया। अच्छा, एक कंडीशन ये भी है कि ये स्ट्रेट डायमीटर आया, मुझे एरो चाहिए, तो मैं इसको चलो डिलीट कर देता हूँ वापस, और मैं इस वाले को डायमेंशन में जाता हूँ। अभी ये आ रहा है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप जब ये वाला एरो आ रहा है तो आप अपने माउस से राइट क्लिक करके लॉक को खोल दीजिए, तो अब यही आता रहेगा, ठीक है। चलो इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया पिछला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इसमें भी वही कंडीशन आती है, आपको क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट नहीं जोड़ना है, आपको सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को टच करना है। पर पहले वाले को सरकमफ्रेंस सिलेक्ट कर लिया, दूसरे वाले को तब आप सिलेक्ट करो जब टेंजेंट का आइकन आ रहा है। जैसे अभी इधर इसमें भी करके देखते हैं। चलिए इधर पहले सेलेक्ट करते हैं, तो पहला ये है तो मैंने सरकमफ्रेंस सेलेक्ट करा, दूसरा ये तब सेलेक्ट करना है जब टेंजेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अभी मेरे ख्याल से क्लियर होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे आर्क दिख रहा है जिसका रेडियस दिया है 20, ये आर्क भी 20, ये आर्क भी 20, ये आर्क भी रेडियस 20। तो आर्क बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, 3 पॉइंट आर्क। तो मैंने 3 पॉइंट लिया, पहला पॉइंट इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे है, दूसरा पॉइंट इस सर्किल के, और तीसरा पॉइंट थोड़ा नीचे या ऊपर। अब पिछले क्लास हमने सीखा था, जब इसको मुझे ऐसे डिफाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, आर्क को सिलेक्ट करेंगे, सर्किल को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबा करके, इसमें रिलेशन दे देंगे टेंजेंट। इसी इसी तरीके से हम लोग इस साइड सेलेक्ट करेंगे, इधर और इधर, और ये टेंजेंट, ठीक है। बस एक लास्ट चीज़ क्या बची है, रेडियस 20। तो स्मार्ट डायमेंशन में गए, रेडियस 20 दे दिया। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
हम लोग गए 3 पॉइंट आर्क में, पहला इस सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे, दूसरा पॉइंट इस सर्किल के सर्कमफ्रेंस में और अंदर की ओर आर्क। फिर वही काम करते हैं, पहला आर्क, फिर सर्किल सेलेक्ट करा, टेंजेंट दे दिया, फिर पहला आर्क सर्किल सेलेक्ट करा दूसरे साइड और टेंजेंट दे दिया। उसके बाद लास्ट हमारा ऑप्शन है डायमेंशन, तो डायमेंशन दे दिया रेडियस 20। फुली डिफाइंड हो गया ये। अब इसको अगर मुझे इस साइड बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ऑप्शन है हमारे पास, मिरर कमांड। पर मिरर के लिए पहले हमें क्या चाहिए, एक सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन हम लोग इस स्ट्रक्चर के सेंटर से ही एक सेंटर लाइन बना लेते हैं, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन लाइन बना लेते हैं। फिर हम लोग ने मिरर करा, मिरर एंटिटीज़ में गए, मिरर अबाउट में मैंने ये दे दिया और इसको ओके कर दिया। फुली डिफाइंड स्केच हो रहा है अभी, ठीक है। अब एक चीज़ और बची है मेरे पास, ये अंदर वाला स्ट्रक्चर। तो आप देखो इसी सेंटर के ही, इस स्ट्रक्चर के सर्किल के, ये जो 69 वाला सर्किल था, इसी के सेंटर से ही मुझे रेडियस 8 का सर्किल बनाना है और रेडियस 10 का सर्किल बनाना है। फिर नीचे जाना है 20 पे, फिर वहाँ पे 2 सर्किल यही बना देना है। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे एक रेडियस 8 का, अगर रेडियस 8 है तो डाया 16 हो जाएगा, और रेडियस 10 है तो डाया 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सर्किल हम लोग बना लेते हैं, इसको फ्री डिफाइन कर देते हैं, रेडियस डाया 20 और डाया 16। हम जानते हैं अगर मुझे इसको रेडियस में चेंज करना हो तो कैसे करते हैं, इसी डायमेंशन को सिलेक्ट करते हैं, लीडर में जाते और यहाँ से रेडियस चूज़ कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा और नीचे चल देते हैं। नीचे चले हम लोग, सेंटर लाइन बनाएंगे, क्योंकि मुझे 20 का रेफरेंस लेना है, ना कि लाइन बनानी है। तो मैंने सेंटर लाइन लिया, इसकी डायमेंशन दे दी 20, तो इसको यहीं पर चलो रख लेते हैं, अभी 20 दे दिया, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, इसी सर्किल को वापस यहीं बना लेते हैं। हम लोग चाहे तो एक सेंटर, इसी लाइन पे एक सेंटर लाइन बना लें और फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को मिरर कर दें, या फिर से जल्दी जल्दी बना लेते हैं, एक रेडियस 10 का और एक रेडियस 8 का। तो कैसे, बड़ा वाला हो गया डाया 20 का और छोटा वाला हो गया डाया 16 का। क्लियर है। अब यही काम फिर से आप देखना, ये जो एंटिटी बन रही है, ये जो लाइनें बन रही हैं, ये टेंजेंट लाइन कहलाती है, ना कि स्ट्रेट क्वाड्रेंट लाइन, ठीक है, इंटरसेक्शन लाइन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किल के कहीं सर्कमफ्रेंस पे सिलेक्ट करा, दूसरा इसके टेंजेंट पे जहाँ शो करेगा, तो ये फुली डिफाइंड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, अदरवाइज वो फुली डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं आता है। फिर उसमें कई सारे आपको रिलेशन लगाने पड़ेंगे, तब जा करके वो क्लियर होगा। तो यही चारों लाइनों के लिए हमने इसी टूल का यूज़ करा कि पहला सिलेक्ट करिए सर्कमफ्रेंस पे, दूसरा जहाँ पे आपको टेंजेंट लेना है उस पर टेंजेंट जब आएगा तो आप सिलेक्ट कर लो। क्लियर। अब हमें बस स्ट्रक्चर में क्या करना है, एक अच्छा ये आर्क बनाना है और ये आर्क बनाना है। उससे पहले हम लोग थोड़ा ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम करने से पहले ये जो बहुत सारी डायमेंशंस आ रही हैं, इनको हम लोग थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं। तो मैंने डायमेंशन में गया, इसको ऑफ कर दिया। अब एक एक करके हम लोग ट्रिम करते हैं। भाई ये पूरा सर्किल जाने वाला है, तो आराम से हमने इसको इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। अभी ये ओवर डिफाइंड स्केच दिखा रहा है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कैसा क्यों आ रहा है, ठीक है। बाकी इस कंडीशन में भी देख लो, ये जाएगा, ये जाएगा, ये स्ट्रक्चर, ये इधर से ये दोनों चले जाएंगे और ये चला जाएगा। क्लियर है। चलिए इसको ओके करते हैं, वापस हम लोग डायमेंशन को ऑन कर लेते हैं और डायमेंशंस। अब देखो हमें क्या क्या बता रहा है भाई, ये 20 हटा दो, 69 हटा दो, या कोई रिलेशन हटा दो, ये रिलेशन हटा दो, ये रिलेशन हटा दो। तो अभी हम लोग देखेंगे ऐसा क्या कर सकते हैं कि ताकि ये फुली डिफाइंड से हट जाए, ठीक है। चलो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ये आर्क बना लेते हैं, फिर वही काम करते हैं। आर्क में गए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। फिर अब आर्क और लाइन की बात आती है तो इसको भी टेंजेंट कर देते हैं, टेंजेंट इधर, और आर्क और सर्किल में भी टेंजेंट इधर, वही कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करा। फिर इसका हमने जो रेडियस देना था वो कितना दे रहा है, रेडियस 20, तो हमने इधर दे दिया रेडियस 20, रेडियस 20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको क्या करना है, इसको ही मैं इस साइड भी कर सकता हूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने मिरर करा,
एंटिटीज टू सिलेक्ट, मिरर अबाउट, मैंने ये दे दिया। ठीक है, अब अगर इस कंडीशन में आप आके फंस गए हो, ठीक है, कि भाई मैं इसको नहीं हटा सकता, इस रेडियस 20 को भी नहीं हटा सकता और इस डाया 16 को भी नहीं हटा सकता, तो अब इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? देखो ध्यान से देखना, तो मेरे पास इस आर्क का भी रेडियस 20 दिया है और इस आर्क का भी रेडियस 20 दिया है, राइट? तो क्या मैं इसको डिलीट कर दूं? चलो ट्राई करते हैं। पर ये फुली डिफाइंड नहीं हो रहा, फुली डिफाइंड से तो हट गया, तो इसको रहने देते हैं। क्या इस डाया 16 को हटा दें? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, देखो अभी भी ओवर डिफाइंड है। और क्या कह रहा है भाई, इस डाया 69 को, चलो देख लो, वाह देखो डाया 69 को हटा दिया तो स्ट्रक्चर फुली डिफाइंड हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई रिलेशन लग गया जो इस पूरे स्ट्रक्चर को संभाल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, डाया 69 तो हमें समझाना पड़ेगा क्योंकि हमने शुरुआत ही ऐसे करी है, तो हम लोग इसको एज ए रेफरेंस डायमेंशन ले लेंगे जो कि ग्रे में होगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये स्ट्रक्चर क्लियर है। आप भी इसको कई तरीके से बनाने की कोशिश करना ताकि आप लोग भी कॉन्सेप्ट समझो कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत से ही फुली डिफाइंड लेके चलो या बाद में ओवर डिफाइंड हो जाएगा तो उस डायमेंशन को भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जिसको लेके हम लोग बनाए थे स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए अब एक कुछ डायमेंशंस के टाइप होते हैं उनको भी देख लेते हैं, फिर अगर आप लोग कहीं इशू आता है तो बिल्कुल पूछेगा। तो मेरे पास ये कुछ और डायमेंशंस होती हैं, टाइप्स ऑफ डायमेंशंस, तो इनको हम लोग देखते हैं कि इनका यूज़ क्या है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ जब हम लोग डिटेलिंग कर रहे होंगे तो देखेंगे और इनका एक्चुअल में मोटिव भी आप समझ जाओगे कि यूज़फुलनेस कहाँ पे आ रही। ठीक है, चलो सबसे पहले स्मार्ट डायमेंशन तो देख लियो, एक नॉर्मल डायमेंशन है, कॉमन डायमेंशन है जो हर तरीके से स्केच में यूज़ होगी और इसी का यूज़ करना है हमको। चलो हॉरिजेंटल डायमेंशन मतलब ये सिर्फ हॉरिजेंटल ही सिलेक्ट करेगी। ठीक है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम लोग क्या है हॉरिजेंटल, तो ये हॉरिजेंटल ही सिलेक्ट करेगी या किसी लाइन को सिलेक्ट करेगी जो हॉरिजेंटल होगी। ठीक है, वर्टिकल डायमेंशन सिर्फ वर्टिकल को, अगर मैं हॉरिजेंटल में रख भी दूंगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, वर्टिकल में गए, वर्टिकल को ही सिलेक्ट करेगी। आप वर्टिकल में एंड से एंड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, एंड से एंड को भी सिलेक्ट कर सकते हो वर्टिकल, पर वर्टिकल पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद मेरा आ रहा है बेस लाइन डायमेंशन। तो बेस लाइन डायमेंशन होती क्या है, चलो इसको दिखा देते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, इन डायमेंशंस को मैं डिलीट कर दिया। अब बेस लाइन डायमेंशन मतलब आपने एक डायमेंशन ये डिफाइन कर दी था। अब देखो बेस लाइन का मतलब है अब ये जो लाइन आपने सेलेक्ट करी है, आपने अभी इस कंडीशन हम लोग को राइट साइड जाना है, तो ये जो राइट साइड की लेफ्ट साइड की जो एंड कॉर्नर दिया है मैंने इसका वर्टिसेस वाली, ये आपकी बेस लाइन हो जाएगी। आप इस लाइन को सिलेक्ट कर लो। एक मिनट, स्मार्ट डायमेंशन आ जा रहा है, बेस लाइन में ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर आप ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करो, देखो क्या हो रहा है, बेस लाइन सबकी सेम हो रही है, आपको वर्टिसेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। क्लियर है? ये क्या हुआ, बेस लाइन मतलब एक बेस लाइन कॉमन हो गई सबके लिए। चलिए इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। इसी तरीके से मेरे पास होती है चेन डायमेंशन। चेन डायमेंशन में भी आपने इन दोनों वर्टिसेस सेलेक्ट करा, पर अब चेन क्या होगी, एक ही लाइन में आते रहेंगे, एक के बाद एक के बाद एक, इसे कहते हैं चेन डायमेंशन। क्लियर है, ये पूरी स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, चेन की तरह आ रहा है। क्लियर है? चलिए फिर हमारे पास आती है ऑर्डिनेट डायमेंशन। ऑर्डिनेट का बेसिकली मतलब होता है कि आप किसी पॉइंट पे अपने जीरो डिफाइन कर दिया कहीं पे भी, तो अब इसके रिस्पेक्ट में डायमेंशन आएंगी। दिख रहा है आपको कि उससे हॉरिजेंटली कितना दूर है। अगर मैं मान लो इसको सिलेक्ट कर लेता, देखो ठीक है, तो आपने एक ऑर्डिनेट मतलब एक 0,0 को डिफाइन कर दिया। अभी मान लो ये हम लोग हॉरिजेंटल डिफाइन कर रहे हैं ये डिस्टेंस, ऐसे ही अगर वर्टिकली हमें डिफाइन करना होता तो वर्टिकली भी डिफाइन कर लेते। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है
हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट डायमेंशन वर्टिकल, ये तीनों वही हैं। ऑर्डिनेट बेसिकली एंगल में भी कोई लाइन होगी अगर आपकी, मान लीजिए आपने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया और आप इसकी स्ट्रेट डायमेंशन नापना चाहते हो, तो आपने क्या करा, ऑर्डिनेट में गए, आपने इस पॉइंट को दे दिया, फिर आपने इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। क्लियर? या ऑर्डिनेट में जाइए, आपने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ रख दो, आपने इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, आपने इस पॉइंट को सिलेक्ट करा। हाँ ये देखो, ये एक सेम ही आ रही है, इसलिए वो एक की लाइन में जा रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग और इस साइड ऐसे बनाते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आप लोग को। ठीक है, ऑर्डिनेट मतलब अगर मैंने लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं रखी है तो तिरछी भी हम लोग देख लेंगे। जैसे आपको लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक मिनट। ठीक है, अभी क्लियर है? राइट, तो इसे कह देंगे ऑर्डिनेट। इसी तरीके से अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल था तो ऑर्डिनेट उसमें काम कर जाएगा, पर हम लोग इनका भी यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब पाथ लेंथ होता है, जैसे एक एसपी लाइन हमने पढ़ी थी, ठीक है, तो अगर मुझे इसकी पाथ लेंथ डिफाइन करनी है, ओके ओके ओके, ठीक है, इसका यूज़ हम लोग करेंगे जब हम लोग कोई स्ट्रक्चर की ड्राइंग बना रहे होंगे, ठीक है, इस तरह की, तो उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर्स पसंद आया होगा, और चलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।